हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नाबी मोहम्मदी फैमिली यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको रिएक्शंस का मजा और हस्बैंड वाइफ कॉमेडी तड़का। तो दोस्तों, वीडियो का रिएक्शन होने वाला है शब-ए मेराज को क्या क्या हुआ था। तो बिना किसी देरी के वीडियो के रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहिद पठान और आप देख रहे हैं नूरे हदीस। दोस्तों, इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा सफ़र, मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद अक्सा, फिर 7 आसमानों से होते हुए सीधा अल्लाह ताला से मुलाकात, इसे ही हम अल इसरा वल मेराज के नाम से जानते हैं। ये इतना बड़ा सफ़र मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में पेश आया। जैसे पहले मक्का के काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात, फिर ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए, और तो और मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नागरिकता भी ख़त्म कर दी गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे थे, अल्लाह ने इसी सबसे मुश्किल टाइम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों के इतिहास की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। ये 7 आसमानों का सफ़र नबूवत के 11वें साल में हुआ, और ये सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 7 आसमानों के सफ़र से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत सख्त ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस सफ़र के डायरेक्ट बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई, जहां एक नई रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। एक दिन मक्का में आधी रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक पर मक्का से जेरूसलम यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले गए। ये बुर्राक नाम बर्क से निकला है, जिसका मतलब है रोशनी, और हो सकता है कि इसका ये नाम इसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से इसको मिला हो। बैतुल मुक़द्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की, और वहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान का दरवाज़ा इनके लिए खोला गया, और ये दरवाज़ा हमारे दरवाज़ों जैसा नहीं था। पहले आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनके सीधे तरफ जन्नत के लोग और उनके बाई तरफ जहन्नम में लोग थे। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान, और दुनिया के सारे इंसान इन्हीं की औलाद है, और आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 बार आया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात ईसा और याहिया अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा और याहिया अलैहिस्सलाम एक दूसरे के दूर के भाई थे, जिन्हें क्रिश्चियनिटी में जीसस और जॉन द बापिस्ट कहा जाता है। ये दोनों पैगंबर आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के स्टेट फ़लस्तीन में पैदा हुए, और इन दोनों भाइयों की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हालत में गुजरी। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को एक जालिम हुक्मरान ने शहीद कर दिया, और इनकी शहादत को आज भी लोग करबला में इमाम हुसैन की शहादत से कंपेयर करते हैं। इनके भाई ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने आखिरी वक्त उन्हें दुनिया से जिंदा आसमानों में उठा लिया। कुरान में याहिया अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 बार हुआ है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 बार हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से तकरीबन 3600 साल पहले फ़लस्तीन में पैदा हुए, और हम सब जानते हैं कि वो कैसे वहाँ से इजिप्ट, जो उस ज़माने का सुपर पावर था, उसके प्राइम मिनिस्टर मतलब बादशाह के बाद सबसे ताकतवर वजीर बने। बहुत ये ऐसे था कि आज कोई यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 बार हुआ है, और ये अकेले पैगंबर है जिनकी डिटेल्स कुरान में बाइबल से भी ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया,
उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चौथे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसानों में से थे। आदम अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम को इंसानों का तीसरा नबी माना जाता है और दुनिया में सबसे पहले जुल्म के खिलाफ जिहाद इन्होंने ही किया था। इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया का पहला साइंटिस्ट भी समझा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार दुनिया में पेन यानी कलम का इस्तेमाल किया था। पहली बार आसमान में स्टार्स और प्लैनेट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करके इंसानों की जिंदगी आसान बनाई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 2 बार हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे भाई हारून को भी मेरे मिशन में शामिल कर। तो इस तरह हारून अलैहिस्सलाम भी पैगंबर बने। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए ही नहीं चुना कि वो उनके भाई थे, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े उलमा में से एक थे। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से फिरौन के घर में पले बड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें बनी इसराइल की किताबों और स्क्रिप्चर का इतना ज्ञान नहीं था। तो उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके पास सारी चीजों का ज्ञान हो, और वो थे हारून अलैहिस्सलाम। और आज तक यहूदियों में सबसे ज्यादा स्कॉलर्स हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, जिसकी वजह से हारून अलैहिस्सलाम की औलाद को यहूदियों में एक स्पेशल स्टेटस हासिल है, जिस तरह इस्लाम में सैयदों को हासिल है। हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 20 बार हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे पैगंबर से हुई जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा किया गया, 136 बार। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी को आज तक दुनिया की सबसे ज्यादा दिलचस्प और हैरान कुन कहानी समझा जाता है, और आज भी किताबों, कॉमिक्स और तो और हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। क्योंकि फिर उनके टाइम दोस्तों, पे होता ये है कि जब दौर था यूसुफ इनका। अलैहिस्सलाम मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने 11 भाइयों को भी इजिप्ट में बसाया और काफी जनरेशन्स तक वो उधर ही रहे, और धीरे धीरे वो इजिप्ट के सबसे ताकतवर और अमीर बने। लेकिन ये देखकर मिस्र के लोग इनसे डरने लगे और उन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू किया और आखिर सारे यहूदियों को गुलाम बना दिया, और बनी इसराइल मिस्र वालों के 400 साल तक गुलाम रहे, जिसमें उन्होंने उन पर बहुत जुल्म किए। आखिर 400 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकाल दिया। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें और आखिरी आसमान पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। पिछले हजारों सालों से दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स इब्राहिमिक रिलीजन रहे हैं, और आज भी दुनिया की 60% आबादी इन्हीं इब्राहिमिक धर्मों को फॉलो करती है, और हर दिन 5 वक्त की नमाजों में मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खास दुआ करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया, जिसका हर दिन 70,000 नए फरिश्ते तवाफ करते हैं। सिदरतुल मुंतहा आखिरी हद है, मखलूक कोई इससे आगे नहीं जा सकती, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत थी, इसीलिए वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर अकेले आगे बढ़े और अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में सहाबा ने पूछा कि क्या आपने अंदर अल्लाह को देखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कैसे देखता, वह नूर लाइट का पर्दा था। यहाँ इस इतने अजीम सफर का असली मकसद जाहिर हुआ। यह इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म मुसलमानों पर फर्ज हुआ। नमाज जो पिछले 1400 सालों से पूरे दुनिया के कोने कोने में अदा हो रही है, इससे पहले नमाज फर्ज नहीं हुई, क्योंकि मक्का में
मस्जिद बनाना इम्पॉसिबल था। लेकिन आसमानों के सफ़र के बाद मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की और वहाँ इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई, और इसी नमाज की वजह से मदीना में एक ऐसी डिसिप्लिन और मजबूत कम्युनिटी बनी जिसने आगे जाके कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर, दो बड़ी सुपर पावर्स को फतह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजें उन पर फर्ज हुई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हुए, उनकी मुलाकात सही बात मूसा है। अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आपकी उम्मत 50 नमाजें कभी भी अदा नहीं से कर क्या हाँ, सकती, आज से भी क्या तो आप अल्लाह के दरबार में वापस जाए और उनसे इसे कम करने की रिक्वेस्ट करें। सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और अल्लाह से रिक्वेस्ट की, जिस पर अल्लाह ने नमाजें 50 से कम करके 40 कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो उन्होंने कहा कि 40 नमाजें भी इम्पॉसिबल हैं। वापस जाकर अल्लाह से रिक्वेस्ट करे कि 40 से भी कम करे, और इस तरह थोड़ा आना जाना चलता रहा और आखिर नमाज 5 पर फिक्स हुई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपकी उम्मत 5 नमाज भी दिन में अदा नहीं कर सकती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद अल्लाह से नमाजें और कम करने में मुझे शर्म आती है, मैं 5 नमाजों पर राजी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र में जन्नत, दोज़ख और गुनहगार लोगों की सजाएं सब दिखाई गई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरूसलम यानी वापस बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और वहाँ से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक काफिला दिखा जिनका एक ऊंट उनसे भाग गया था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का पहुंचे तो मक्का वाले सारे सो रहे थे। इसका मतलब ये सारा कुछ आप बिल्कुल, एक रात सल्लल्लाहु में अलैहि कैसे इतनी वसल्लम सारी ने इन्फॉर्मेशन मिली? एक ही वही रात तो, में एक किया था। रात अब ये बहुत बड़ी कैसे होती है। पॉसिबल है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, जिसका मतलब है कि अगर एक शख्स तेज मूव हो रहा है और दूसरा अपनी जगह पर खड़ा है तो ये दोनों टाइम को बिल्कुल डिफरेंट महसूस करेंगे। और अगर कोई लाइट के स्पीड के करीब ट्रैवल करे, सफर करे, तो उसके लिए टाइम बहुत ही स्लोली पास होगा। और जैसे हमने आपको बताया, मस्जिद बुराक तो का कब्जे नाम में ही है उसकी आज। लाइटनिंग स्पीड की यहूदियों के। वजह से हाँ, रखा ये तो गया है। है। जो लड़ाई हो रही है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु समझ अलैहि सकते। वसल्लम के लिए ये रात फरिश्तों की बनाई हुई बहुत मस्जिद है लंबी ये, थी और बैतुल बाकी सारों मुक़द्दस। के लिए ये एक नॉर्मल रात थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुंचे, उनको पता था कि अगर वो ये सारी बातें मक्का वालों को बताएंगे तो मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को क्लियरली कंप्लीट स्टोरी सुना दी, जिसकी वजह से मक्का वालों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही बात बैतुल है। मुक़द्दस के बारे में क्वेश्चन पूछने लगे, क्योंकि उनको पता था कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस कभी गए ही नहीं। लेकिन उसी टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, इसी तरह जिस तरह आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में पूछते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हर बात का जवाब देते रहे, जिससे वो सारे बिल्कुल शॉक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस काफिले का भी बताया जिसका ऊंट भाग गया था, और उसकी थोड़ी ही देर बाद वो काफिला भी पहुंच गया और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सच है, जिससे मक्का वाले और भी ज़्यादा शॉक हो गए। लेकिन ये ऐसा वाक़या है कि जिसे आज भी और उस ज़माने में भी मानना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से कुछ कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान भी इस्लाम से फिर गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। लेकिन जब अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो यकीनन बिल्कुल सच बात होगी, जिस पर उनका नाम उस दिन से अबू बकर सिद्दीक पड़ा। ये सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं था, बल्कि इसने इस्लाम के सख्त दिन खत्म करके
इस्लाम के उरूज तो भाई के वीडियो को दिन लाइक शुरू कर हुई देना और और शेयर इसे करना अगले ज़्यादा ही से ज़्यादा, साल क्योंकि ये मदीना वीडियो से बहुत बाहर ज़्यादा निकाला इन्फॉर्मेटिव है। आप सल्लल्लाहु और अलैहि 11 वसल्लम साल की उम्र में अपने बादशाह सल्लल्लाहु और अलैहि वसल्लम लीडर को के जिब्रील तौर पर अलैहिस्सलाम ने मक्का से मदीना की यानी कि तरफ सफ़र कराया ले था जाने के सातों लिए आसमान सफ़र का, और कि दोस्तों सातों है आसमान नहीं? अगर का। इसलिए आपको शब-ए मेराज में साइंस के क्या-क्या हुआ हवाले था से हमने ये इस जाना। वीडियो का तो वीडियो को पूरा पूरी प्रूफ देखना चाहिए भाई, तो कहीं भी स्किप मत कल की करना, वीडियो काफ़ी आप जरूर इन्फॉर्मेटिव है, देखना, काफ़ी क्योंकि कल नॉलेज हम होगी एक नॉलेज ऐसी आपको, वीडियो मिलेगी है नहीं? हमें। बनाएंगे जो मेराज काफ़ी के अच्छा लगा सफ़र और सुन के। साइंस पर तो आपको स्टैंड किसी होगी। वीडियो पे कि और मेराज रिएक्शन के चाहिए तो आप सफ़र हमें और कमेंट साइंस करके इस बता बारे सकते में हैं। अभी क्या के लिए अल्लाह कहती हाफ़िज़। है, यानी हम आपको कल के वीडियो में हाफिज़। बताएंगे।